प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का क्लास लेकर के। हम कक्षा 8 की हिंदी का जो दूसरा भाग है व्याकरण, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और मैंने उपसर्ग के कुछ शब्द भी आपको भेजे थे। आशा करता हूँ आपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में वो गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। आज हम उसका दूसरा भाग प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये उपसर्ग का बिल्कुल विलोम शब्द है। जैसे कि उपसर्ग में क्या होता है कि किसी भी शब्द के पहले शब्द जुड़ता है और उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह ये जो प्रत्यय है ये उसका विपरीत है। तो ये भी क्या होता है, ऐसा शब्दांश होता है जो कि शब्द के अंत में जुड़ता है और उस शब्द का अर्थ या विशेषता में बदलाव ला देता है। तो ये तो इसकी परिभाषा थी। अब इसके ये उदाहरण है, जैसे पर्वत है ना, पर्वत जमा ईय, तो पर्वत में ईय को जोड़ दिया तो बन गया पर्वतीय। पर्वतीय मतलब होता है पर्वत संबंधी। फिर है कीमत प्लस ती, कीमती, तो कीमती मतलब मूल्यवान। उसी तरह लेख प्लस इत जोड़ दिया तो बन गया लिखित, तो ये हो गया लिखित, लिखा हुआ। फिर है प्रतिभा, प्रतिभा प्लस वान, प्रतिभावान बन गया, तो इससे होता है प्रतिभा से संपन्न। तो ये उसके उदाहरण है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। यानी कि जो मूल शब्द होता है, जैसे ये पर्वत मूल शब्द है, इसमें ये शब्दांश जुड़ गया छोटा सा ईय, ईय जुड़ गया तो बन जाता है पर्वतीय। तो इसको ही क्या कहते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। अब प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के जो भेद है मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है कृत प्रत्यय। तो पहले हम इसी का हिंदी के जो कृत प्रत्यय हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय कुछ शब्द हैं, जैसे अक्कड़, तो इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं कुछ शब्द, तो बन गया भुलक्कड़, घुमक्कड़, बुजक्कड़, ये सब प्रत्यय युक्त शब्द हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरह अंत, तो रटंत, गढ़ंत, ऐसे अंत शब्द लगा करके हम ऐसे शब्द बनाते हैं। उसी तरह आई, अब आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो चढ़ाई, बढ़ाई, लिखाई। जैसे चढ़ मूल शब्द तो चढ़ है, तो चढ़ में आई जोड़ दिया तो बन गई चढ़ाई। बड़ा में ई जोड़ दिया तो बन गई बढ़ाई। उसी तरह लिख, लिख में ई जोड़ दिया तो बन गया लिखाई। फिर है आक, तो तैराक, चलाक, ये जो शब्द है ना ये प्रत्यय है, इनको जोड़ने से नए शब्द बन रहे हैं। फिर है आन, कटान, चलान, उड़ान। फिर है आवट, अब गिरा में आवट जोड़ दिया तो बन गया गिरावट, है ना। तरावट, तर में आवट जोड़ दिया तो बन गया तरावट। बनावट, बन में आवट जोड़ दिया तो बन गया बनावट। बुनावट, बुन में आवट जोड़ दिया तो बन गया बुनावट। फिर है आवा, आवा प्रत्यय जोड़ना है, यानी कि बुलाना होता है ना, तो उसको कहते हैं बुलावा। तो बुला में आवा जोड़ दिया तो बन गया बुलावा। उसी तरह दिख में आवा जोड़ दिया तो बन गया दिखावा। उसी तरह पहन में आवा जोड़ दिया तो बन गया पहनावा। फिर है आहट, अब आहट में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है घबरा, घबराना बोलते हैं ना, तो घबरा जाना, घबराना, तो घबरा में आहट जोड़ दिया तो बन गया घबराहट। मुस्कुराना शब्द होता है, तो मुस्कुरा में आहट जोड़ दिया तो बन गया मुस्कुराहट। सुगबुगाहट, सुगबुगाना में सुगबुगा होता है, उसमें आहट जोड़ दिया तो बन गया सुगबुगाहट। उसी तरह ई प्रत्यय है, ई में हंसी, हंस शब्द होता है ना, मूल शब्द हंस, हंस में ई जोड़ दिया तो बन गया हंसी। घुड़क, घुड़क में ई जोड़ दिया तो बन गया घुड़की। भबक, भबक में ई जोड़ दिया तो बन गया भबकी। ओती, मनोती, फिरौती, बपोती, कटौती। फिर अंत में वाई शब्द जोड़ देते हैं, तो शब्दांश जोड़ते हैं, तो कटवाई, सुनवाई, बुलवाई, लिखवाई। तो इसे मूल शब्द कौन कौन से हैं, कट, काटना है ना, कटना। उसी तरह सुनना, और ये है बुलावा। फिर है लिखना, तो इसमें वाई जोड़ दिया तो नए शब्द बन गए, उसमें परिवर्तन हो गया। फिर है संस्कृत के कृत प्रत्यय, तो संस्कृत के कुछ शब्दों के प्रत्यय भी हैं। अन्न,
अब अन्य शब्द को अंत में जोड़ेंगे तो गम, गमन, नमन, जलन, पठन और लेखन। इसे मूल शब्द कौन से है? गमन। मूल शब्द क्या है? गम, नम, जल, पठन और लेख, पठ और लेख। फिर है अनीय, पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। अब इसे मूल शब्द क्या है? पूजन, पठन, गमन, दर्शन। तो इनमें ये जोड़ दिया तो बन गए पूजनीय, पठनीय, गमनीय, दर्शनीय। फिर है उक, ये प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय शब्दांश है। भावुक, इच्छुक, भिक्षुक, है ना। तो भावुक, इसमें उक जोड़ दिया, किसमें? भाव में। फिर इच्छा में उक जोड़ दिया तो बन गया इच्छुक। भिक्षु में इक जोड़ दिया तो बन गया भिक्षुक। फिर य, देय, पेय, गेय, अजेय, इसमें यह जोड़ा हुआ है तो नए शब्द बन गए। फिर है अन्ना, कामना, आराधना, साधना। अब इसे मूल शब्द क्या है? कामना। अन्ना मतलब इच्छा होता है, कामना मतलब इच्छा। आराधना, आराधना करते हैं ना, किसी की पूजा करने को कहते हैं आराधना, तो आराध्य से आराधना। साधना, साधन से साधना। फिर है आ जोड़ेंगे पूजा, इच्छा, प्रतीक्षा। फिर ई जोड़ के नए शब्द बन रहे हैं उपकारी, गृहस्थी, त्यागी, निकटस्थ, ग्रस्त, दूरस्थ। तो ये संस्कृत के थे। अब जो दूसरे प्रकार के प्रत्यय होते हैं वो उसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। हमने जो भी पढ़े वो थे कृत प्रत्यय, अब दूसरे हैं तद्धित प्रत्यय। अब क्रिया की धातुओं के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर भी नए शब्द बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस कोटि के प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जैसे महंगा प्लस आई, महंगाई, जोश प्लस इला, जोशीला, कथा प्लस कार, कथाकार, छोटा प्लस पन यानी कि छुट्टपन। तो ये हो गए कौन से? तद्धित प्रत्यय। अब इसमें हिंदी के कौन कौन से तद्धित प्रत्यय हैं? आ, भूखा, प्यासा, ठंडा, घना। आऊ जोड़ेंगे तो उपजा, दिखाऊ, बिकाऊ। अब इसमें मूल शब्द क्या है? उपजाना को उपज होती है ना उसको। फिर दिखाऊ, इसमें मूल शब्द क्या है? दिखना, तो दिखाऊ। बिकना का बिकाऊ। आनी, देवरानी। अब देवर से आनी जोड़ दिया तो बन गया देवरानी। नौकर से आनी जोड़ दिया तो बन गया नौकरानी। मेहतर से आनी जोड़ दिया तो बन गया मेहतरानी। फिर है आरी, पुजारी, भिखारी, इक, दैनिक, वैवाहिक, श्रमिक, पारिवारिक, जहरीला, इला। फिर इला के हैं जहरीला, शर्मीला, रंगीला। अब इसमें इला जोड़ा अंत में तो नए शब्द बन गए। फिर है इन, रंगीन, नमकीन, शौकीन। तो ये थे हिंदी के। अब है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। ये संस्कृत के शब्द है, इनको किसी शब्द के अंत में जोड़ देते हैं तो प्रत्यय बन जाता है। आलू, श्रद्धा में आलू जोड़ दिया तो बन गया श्रद्धालु। दयाल में आलू जोड़ दिया तो बन गया दयालु। दया में आलू जोड़ दिया तो बन गया दयालु। फिर है कृपा, कृपा में आलू जोड़ दिया तो बन गया कृपालु। फिर है इत, पुष्पित, पुष्प में इत जोड़ दिया तो बन गया पुष्पित। हर्षित, हर्ष में इत जोड़ दिया तो बन गया हर्षित। व्यथित, व्यथा में इत जोड़ दिया तो बन गया व्यथित। फिर है ईमा, लालिमा, इसमें लाल में ईमा जोड़ दिया है ना तो बन गया लालिमा। फिर है कालीमा, कालीमा मतलब इसमें जो मूल शब्द है काल, काल में ईमा जोड़ दिया तो बन गया कालीमा। हरितिमा, इसमें भी मूल शब्द है हरि, हरितिमा, तो ईमा जोड़ दिया तो हरित में ईमा जोड़ दिया तो बन गया हरितिमा। फिर है तम, उच्च, उच्च शब्द मूल शब्द, उच्च में तम जोड़ दिया तो उच्चतम। निम्न, निम्नतम, तो निम्न में तम जोड़ दिया तो बन गया निम्नतम। फिर लघुत्तम, लघु में तम जोड़ दिया तो बन गया लघुत्तम। फिर है तव, गुरु में तब जोड़ दिया तो बन गया गुरुतव। लघु में तब जोड़ दिया बन गया लघुतव। महतव में महतव में महत में तब जोड़ दिया तो बन गया महतव। फिर है वान, दयावान, धनवान, बलवान, तो दया और धन और बल में वान जोड़ दिया तो बन गए नए शब्द। फिर है इक, मार्मिक, हार्दिक, नैतिक, ये मर्म से मर्म में इक जोड़ा है तो बन गया मार्मिक। फिर है हरिदी से हरिदी प्लस इक तो बन गया हार्दिक। फिर है नई प्लस तिक, इक तो बन गया नैतिक। फिर है इल, धूमिल, जटिल, पंकिल, तो इसमें इल शब्द को जोड़ दिया
तो बन गए नए शब्द। उसी तरह ईय, शासकीय, भारतीय, राजकीय, फिर है ता, दीनता, मानवता, मित्रता, फिर है मान। अब शक्ति के साथ मान जोड़ दिया, बन गया शक्तिमान। श्री के साथ मान जोड़ दिया, बन गया श्रीमान। और चलाए के साथ मान जोड़ दिया तो बन गया चलाएमान। इस प्रकार ये आज हमने प्रत्यय पढ़े। तो प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं? जो किसी वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। एक तो कृत प्रत्यय और फिर दूसरे कौन से होते हैं? तदित प्रत्यय। और इसमें हिंदी के शब्द और फिर संस्कृत के शब्द, 2 प्रकार के इनमें शब्द होते हैं। तो इस तरह आज हमने ये जो पाठ पढ़ा है, इसके प्रश्न उत्तर हमें, ये जो इसके प्रत्यय जो शब्द हैं, ये हमें पक्की कॉपी में करने हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।